Good afternoon. My name is Kunjhais and belong to Ghanapur, पटना। मैं आप लोगों को फिजिक्स का क्लास, इंजीनियरिंग, मेडिकल और ऑल कोर्स 12th के लिए अभी शुरू करने जा रहा हूँ। लेटर ऑन हम लोग 11th का भी शुरू करेंगे। ऑफलाइन 11th क्लास भी खत्म हुआ है और आप कहीं एडमिशन नहीं लिए हो, कहीं क्लास नहीं कर रहे हो, अगर रेगुलर क्लासेस मेरा अटेंड करते हैं शुरू से लेकर के अंत तक मेरा वीडियो आप देखेंगे तो मैं यह आपको आशा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी प्रिपरेशन जो है इंजीनियरिंग के हो स्टूडेंट्स या मेडिकल के हो या किसी भी कोर्स से, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप इंग्लिश से तैयारी करें या हिंदी से, दोनों लैंग्वेज में आप समझें। तो अभी शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स का क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रिसिटी इन स्टैटिक्स, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आता है। जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है मेन रोल चार्ज का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? The branch of physics which deals with the electrical effects of charge at rest is known as electrostatics. इसका डिफिनेशन होगा the branch of physics which deals with the study of electrical effects of charge at rest is known as electrostatics. चार्ज की रेस्ट की अवस्था में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स का हम लोग अध्ययन करें तो चार्ज क्या है, अगर इसको हम ठीक से समझते हैं कि चार्ज क्या है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट चैप्टर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना चाहें, डायपोल समझना चाहें, आप कैपेसिटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम चाहें, अगर चार्ज की कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? प्रश्न पूछा जाता है कि इज एन इलेक्ट्रॉन ए चार्ज, इज ए प्रोटॉन ए चार्ज? स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि यस, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नॉट इटसेल्फ ए चार्ज, इट इज चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज है क्या? चार्ज का डिफिनेशन होगा, मॉडर्न कंसेप्ट कौन सा? जितने मैटर हैं वह एटम से बने हुए हैं और एटम जो है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते। तो चार्ज का हम लोग डिफिनेशन देंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर which due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. Electrical and magnetic effects. That's charge. Charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic. मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो हमने बताया कि जितने पार्टिकल्स हैं, जितने मैटर्स हैं, सभी एटम से बने हैं। मैटर जो है ये एटम से बने हुए हैं
और एटम का डायमीटर जो है 10⁻⁻⁰ के दे दिया। उसी तरह से एटम जो है दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में जो होता है आप जानते हैं इसका डायमीटर में 10⁻⁻⁵ के रेंज होता है 15 मीटर के रेंज। न्यूक्लियस में जो होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर का डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और रेस्ट सब नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंडक्टर होता है कंडक्टर वैलेंस होता है दैट विल बी लूजली है एंड इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में दे आर टाइटली। तो हमारे लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है देखिए कि चार्ज का कांसेप्ट कहां से न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कहीं यहां से शिफ्ट कर जाए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शिफ्ट कर जाए तो डिफरेंसेस आ जाती है प्रोटॉन की संख्या में और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कोई भी बॉडी जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो दैट बॉडी इज नोन एज न्यूट्रल बॉडी। यानी एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कांसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी दैट इज द कांसेप्ट। अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर दैट बॉडी इज न्यूट्रल। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन इज लेस देन यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर इट्स न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन कन्वेंशनली द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या बॉडी क्या है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों है देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के संख्या यहां पर ज्यादा है। अब अगर कोई बॉडी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा होती है ये बॉडी है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा अगर हो गई प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की यानी configuration it means this body is negatively charged। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जरूर समझ जाएंगे बॉडी चार्ज हमारा एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द कांसेप्ट। जनरली क्या होता है कि किसी भी एटम में कोई भी एटम जो है जिस उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बॉडी क्या हो गया न्यूट्रल। अब अगर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा यानी वहां से चला गया शिफ्ट कर तो उस स्थिति में बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता बॉडी गेन कर लिया है तो वहां पर जो है दैट बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। और ये पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज दैट इज कन्वेंशनली कहा गया। क्योंकि नेचर चार्ज के दो है इसलिए एक बॉडी को नेगेटिव माना गया दूसरे बॉडी को पॉजिटिव माना।
आज से लगभग 2600 पहले ग्रीस के एक फिलोसफर थे, और साइंटिस्ट को फिलोसफर बोलते हैं, उसको हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी कह सकते हैं। पर्सन हु नो फिजिक्स इज नोन एज फिजिसिस्ट। तो थेल्स ग्रीस की एक फिलोसफर थे, उन्होंने अंबर को रगड़ा किससे? कूल से। कूल से तो देखा कि अंबर में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ लाइट। लाइट पार्टिकल्स हो गए, जब इसके नजदीक लाया था तो वो अट्रैक्ट हो गए। तो ये अंबर जो है आया इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब अंबर जिसका मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये क्लिक पर लेटर वन 1600 ईस्वी में, माने लगभग 2200 लेटर, ये 600 ईस्वी था, 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट जो फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने देखा कि ना केवल अंबर डिफरेंट पार्टिकल्स जो है जब उसको किसी दूसरे पार्टिकल से रगड़ा जाता है तो उसमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्टिव, यानी चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। तो चार्ज हमारा जो है वही गेट का लॉस है। तो चार्ज के संदर्भ में आगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ाई है रिगार्डिंग चार्ज। रिगार्डिंग चार्ज इट इज वर्थ नोटिंग दैट, वर्थ नोटिंग दैट निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण होंगी। क्या? चार्ज जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता है आईटी, या इसको एटी हम लोग, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर सेकंड। सेकंड जिसको हम लोग कूलॉम सी सेट करते हैं। तो ये एम्पियर सेकंड कूलॉम, ये इसका एसआई यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में उसको हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ये बराबर होता है 1/10 यूनिट ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज। और ये ES यूनिट ऑफ चार्ज जो है इसको फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे 18वीं सदी में, हमने को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इन्होंने दो दिन को दिया है। तो और ये फ्रैंकलिन जो है या ES ऑफ चार्ज दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी बड़ी यूनिट जो होती है फैराडे, 1 फैराडे, नॉट फैराड, चार्ज 1 फैराडे दैट विल बी 500 कूलम। ये इतने के बराबर चार्ज है। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है एडिटिव, अलजेब्राइकली इसको हम लोग ऐड करते हैं। अगर अगर न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या अगर n1 हो और न्यूट्रॉन की संख्या n2, तो n1e और -n2e, ये n1 प्रोटॉन की संख्या और n2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नेट चार्ज जो हो जाएगा n1 -n2e। ये अलजेब्रिक हम लोग छोड़ दें। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ माइनस इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पर जो होता है +1.6 × 10⁻⁹
अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है चार्ज से कितना कम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कितना कम, तब तक वह 1.6 माइनस माइनस 1.6 माइनस में, दैट इज रॉन्ग रॉन्ग। ये निगेटिव और पॉजिटिव, मैंने कहा कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली आज साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है तो कहा कौन पड़ा, ये कन्वेंशनली पहले से मान्यताएं हैं। तो ये चूंकि नेचर चार्ज का दो था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए बोथ आर इक्वल। नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द नो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, बट नेचर चूंकि डिफरेंट है इसलिए एक को माइनस मान लिया गया और दूसरे को प्लस मान लिया। जब किसी पार्टिकल पर नेट चार्ज हमको निकालना होगा तो देखिए कि कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, उतना n1 n2 काट देगा, प्रोटॉन का प्लस में इलेक्ट्रॉन का माइनस, और माइनस निकल देगा काट देगा निकल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होगी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass, मतलब विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। जिस पार्टिकल में जिस बॉडी की मास नहीं होगी उस पर चार्ज नहीं, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। रेसिप्रोकल जो है रिवर्स एक्शन हो सकता है, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जैसे कि फोटॉन और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ये they have no electron, so it has no charge, no charge. Electromagnetic waves and gamma rays actually that is that they have no charge. अगर चार्ज है तो ये आप कंफर्म में कह सकते हैं मास। दूसरा चीज कि अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफर होता तो मास बॉडी का चेंज करता है, स्लाइटली चेंज करता है। 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से किसी बॉडी पर अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता, यानी बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन से, तो उसका मास 9.1 to 10 to the power minus 31 kg बढ़ जाता। अगर किसी बॉडी पर 10 की पावर 31 इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतना इलेक्ट्रॉन्स चला, अगर किसी बॉडी पर इतना इलेक्ट्रॉन्स चला गया, इट मींस क्या, इसमें जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9.11 kg उसका मास बढ़ गया। यानी अगर बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन देने से जो नेगेटिवली चार्ज होगी उसका मास 9.11 kg बढ़ गया। इसके बॉडी के चार्ज होने से मास में डिफरेंसेस आती है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, और बॉडी स्लाइटली इंक्रीज करती है, बॉडी पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज होती है, स्लाइटली मास इंक्रीज कर जाएगा। सिंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है, उस तरह से प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास नहीं होता, ठीक है। क्योंकि शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसके मास को मल्टीप्लाई करके हम लोग कितना मास चेंज किया, स्लाइटली चेंज होता है इसके मल्टीपल में, क्योंकि यह वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड,
important properties. Quantized. चार्ज इज क्वांटाइज, ये आपको 12th बोर्ड में भी पूछा कि चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब क्या है? Anybody which has discrete value rather than any value is known as quantized. इसका डिफिनेशन क्या होगा? Any physical quantity quantities which has discrete value rather than any value is called quantized. So experiment, several experiments, मिलकर आयल ड्रॉप्स के एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। इसके अलावा अदर एक्सपेरिमेंट ये एस्टेब्लिश किए कि मिनिमम चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी चार्ज की वह 1.6 into 10 की पावर माइनस 11 कूलम के मल्टीप्लिकेशन में होगी। Minimum charge that exists in nature is equal to charge of an electron. 1.6 into 10 to the power minus quantum of charge which charge on an electron. 1.6 into 10 to the power minus 11 coulomb. यानी किसी बॉडी पर चार्ज जो होगी Q is equal to प्लस माइनस n e के रूप में होगी, यानी n is इंटीजर। ये हमारा इसी बॉडी चार्ज होगा, ये नहीं होगा कि 1.7 ई हो जाएगा, 1/2 ई चार्ज हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसके मल्टीपल में होगा n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये हमारा चार्ज इस रूप में नहीं है, यानी क्वांटा ऑफ चार्ज मिनिमम चार्ज ये हो, दैट इज क्वांटा अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, अपार्ट फ्रॉम चार्ज energy, angular momentum and mass is also quantized. क्या है? apart from charge, energy, angular momentum and mass are also quantized. चार्ज क्वांटाइज से ये भी क्वांटिटी जो है क्वांटाइज होते हैं। ये आपका एनर्जी जो होता है ये एन एच न्यू के रूप में होता है। एंगुलर मोमेंटम that will be n h बटा 2 पाई। mass, until now what is the quanta of mass? मास का क्या है ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। जिस तरह से कि हम लोग चार्ज को प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह उसी क्वांटा के रूप में यूज होता है, बट ये रिसर्च चल रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन ये क्वार्क्स बनेगा, बट स्टिल नाउ क्वार्क इतना भी फ्री स्टेट में नहीं पाया, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही क्वांटा के रूप में यूज होता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब इट है डिस्क्रीट वैल्यू नॉट कंटीन्यूअस। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ गए कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। अगला प्रॉपर्टी पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको भी ठीक से समझना जरूरी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी एनी प्रोसेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम
चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आप मेरे ठीक से समझिए, इन एनी प्रोसेस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, in any process for an isolated system, charge remains constant. That is, charge is conserved. Isolated system, any process, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो, या बीटा प्लस माइनस डीके हो, उन सभी में आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज इंडिविजुअल चार्ज में क्रिएटेड मेन डिस्ट्रॉय, इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है बट नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। फिर से बताता हूं, इंडिविजुअल चार्ज चेंज कर सकता है बट नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसी वर्मा के चैप्टर में जो चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है पहला चैप्टर में, उसमें ऑब्जेक्टिव 2 में पहला क्वेश्चन पूछा है, इन यूनिवर्स टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा है नेगेटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चौथा है चार्ज पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहला क्वेश्चन टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम आऊंगा तो वहां पर टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होगा, इंडिविजुअल चार्ज में भी चेंज। तो डिफिनेशन है एनी प्रोसेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। हमने बताया कि कोई भी प्रोसेस हो, जैसे कि फेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन, चार्ज कंजर्व होता है। ये एनर्जी ये न्यूक्लियस है, यहां से आती है एच न्यू, यहां से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर प्रोडक्शन है। इनिशियली क्या है, इनिशियली दे हैव जीरो चार्ज, Q is equal to 0 और फाइनली E minus E that will be 0, नेट चार्ज कितना होगा 0। तो इसमें भी हमारा कंजर्वेशन चार्ज लागू होगा। इसके बाद जो है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन में पॉजिट्रॉन आया और इधर से इलेक्ट्रॉन आया और दोनों मिल करके एनर्जी में कन्वर्ट, यानी इनिशियली क्या हुआ, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन। इनिशियली E minus E net charge is equal to 0 and finally net charge 0। तो पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन कहने का मतलब ये दोनों आइसोलेटेड कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम माना, इसको भी हमने आइसोलेटेड सिस्टम माना। तो देयर इज नो चेंज इन नेट चार्ज, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये पेयर प्रोडक्शन एंड
एनिहिलेशन, इसमें में मास और एनर्जी इंडिविजुअली कंजर्व नहीं होते, मास प्लस एनर्जी कंजर्व होता है। यहाँ पर जो है पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, और एनिहिलेशन की एनर्जी मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी मास एनर्जी आइदर पेयर प्रोडक्शन या एनिहिलेशन, मास एंड एनर्जी individually not conserved, but mass plus energy दोनों में कंजर्व। चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम कहीं भी किसी भी तरह का रिएक्शन हो, बीटा माइनस डीके में क्या, बीटा माइनस डीके में होगा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर दिया और इलेक्ट्रॉन निकला और एक पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन, वहां भी चार्ज कर दिया। ये नहीं है कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से बड़ा है इलेक्ट्रॉन से बड़ा, बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन निकला। पहले इनिशियली क्या था, बस चार्ज प्रोटॉन बना तो एक इलेक्ट्रॉन बन गया, चार्ज जुड़ा हो गया और एक पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन। उसी तरह से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तब क्या हुआ कि एक पॉजिट्रॉन बना और न्यूट्रॉन पार्टिकल, यानी चार्ज इन ऑल प्रोसेस एनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, दैट इज द कंजर्वेशन। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी अन्य प्रॉपर्टी जो है, चार्ज इज इनफाइनाइट, चार्ज एक्सीलरेटेड चार्ज जो है एनर्जी रेडिएट करता है, चार्ज जो है आउट कंडक्टर के आउटर सरफेस पर आता है, चार्ज जो है जो प्रोडक्ट होगा वो आइदर फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है, और फ्रिक्शन चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, थ्री सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।